नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमारे घर पे था एक बहुत ज़रूरी काम। और वो काम क्या है आपको आगे जाकर पता चल ही जाएगा। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपना बिस्तरा तय लगाया और कमरा थोड़ा ठीक कर लिया। और फिर दिन की शुरुआत होती है भजन सुनते हुए। फिर मेरी मम्मी ने बनाकर दे दी थी चाय। फिर मैंने जल्दी से चाय पी क्योंकि बिना चाय के तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और उसके बाद घर की थोड़ा सफाई कर ली। और दिनों के मुकाबले में आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो आज बहुत ठंडा हो रहा था बाहर से, पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद धूप निकलने लग गई थी और फिर ठंडा भी कम होने लग गया था। और फिर टाइम ना गंवाते हुए मैंने अंदर पोछा भी लगा लिया। फिर मैंने धेली पर डाल दिए फूल क्योंकि पोछा लगाने के बाद धेली को ऐसे ही नहीं टांगते हैं, इसलिए चावल या फूल डालते हैं। फिर मैंने भी फटाफट से नहा लिया और फिर तैयारी कर ली पूरियाँ बनाने की, क्योंकि मम्मी को भगवान जी को भोग लगाने के लिए हो रही थी देरी। इसलिए जब तक तेल गर्म हो रहा था मैंने 2-4 आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना ली। और फिर तेल गर्म हो चुका था तो मैंने पूरियाँ बेलनी स्टार्ट कर दी। जब भी हमारे घर में कोई भी काम या त्यौहार होता है तो पूरियाँ मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरी अच्छी भी बना लेती हूँ। देखो मैंने बनाई है ना एकदम फूली फूली अच्छी सी पूरी। और पूरी बनाने के बाद थोड़े पकौड़ियाँ भी तल ली और मेरी मम्मी ने पहले ही सब्ज़ी बना ली थी और सब्ज़ी में बनाए थे हमने आलू के गुटके। फिर मैंने पहन लिया पीले कलर का सूट क्योंकि आज है बसंत पंचमी और आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मम्मी खेत से काट कर लाई थी जौ। फिर मम्मी ने मंदिर में पूजा करी और भगवान जी को जौ चढ़ाए और भोग लगाया। बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन के टाइम पे मनाया जाता है, इसलिए बसंत ऋतु की शुरुआत के तौर पर सभी को जौ चढ़ाए जाते हैं। भगवान जी की पूजा करने के बाद और भगवान को भोग लगाने और जौ चढ़ाने के बाद मम्मी ने मुझे भी जौ चढ़ाए। फिर हम गए पूजा करने और जौ चढ़ाने के लिए मंदिर, जो है हमारा वहाँ का बहुत जाना माना मंदिर, जिसका नाम है बूबधाम मंदिर या बुढ़मसाड़ मंदिर। जब भी हमारे वहाँ कोई त्यौहार या कोई शुभ काम होता है तो हम सबसे पहले इस मंदिर में आके पूजा करते हैं। फिर हमने खाना भी खा लिया था और मम्मी हो गई थी रेडी, क्योंकि मम्मी को जाना था कहीं शादी में। मम्मी को कैमरे में आने में शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने वीडियो बनाई ली। और यहाँ पर मेरी मम्मी कह रही थी हो गया अब इतनी वीडियो बना। मम्मी जाते जाते अपना फ़ोन भूल गई थी। मैंने मम्मी को मम्मी का फ़ोन दिया और फिर मम्मी को बोल दिया टाटा। अब मम्मी तो चली गई शादी में, पर मुझे करने हैं बहुत सारे काम, इसलिए मैंने सबसे पहले किचन की सफाई करी, क्योंकि त्यौहार के बाद बहुत किचन बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि त्यौहार के दिन बहुत सारा खाना वाना बनाना होता है, पूरी बनाने होते हैं तेल से, तो किचन बहुत गंदा हो जाता है। फिर मैंने फटाफट से बर्तन भी धो लिए। और फिर बारी आती है अपनी गौ माताओं को उनके गोड बांधने की, क्योंकि हो गई थी दिन और दिन में बहुत तेज़ धूप लगती है, तो मैंने उन्हें अंदर बांध दिया। तो अभी मैं थोड़ा फ्री होकर बैठी थी। मैंने सोचा अब कुछ काम नहीं है, पर मुझे याद आया कि मेरा एक बहुत ज़रूरी काम तो बचा है, और वो है घुघुते बनाना। वैसे तो हमने घुघुते कल बना लिए थे, पर अभी और बनाने पड़े, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि बसंत पंचमी तक मतलब क्या कहते हैं, मकर संक्रांति से लेके बसंत पंचमी के बीच तक हम घुघुते बना सकते हैं। तो इससे पहले हमने
3 बार ही बनाए थे, तो मम्मी ने बोला 3 बार अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए एक और बार बना दी। तो मैं अभी और बना रही हूँ घुघुते। तो अभी मेरा आटा गूँथ के हो गया रेडी, तो अब इसके घुघुते बनाते हैं। और फिर हो गई थी शाम, और शाम को मैंने अपने घर के सभी दरवाज़ों की चौखटों पे लगाया जौ, जो कि गोबर की हेल्प से लगाते हैं। बसंत पंचमी के त्यौहार के टाइम पे दरवाज़ों पे जौ लगाना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।